Please like, share and subscribe. तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार मेरे पास ना आया करो, तुम फिर भी पास नहीं आते। लगता है अब मुझे सब पक्षियों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ तोता ही जानता है तुम्हारी करतूतों को, अब सबको बताऊंगी। चिड़िया, तुम बुला लो सबको। मैं खुद यही चाहता हूँ कि सब पक्षियों को पता चले कि मैंने तुम जैसे अच्छे पक्षी का कैसे विश्वास तोड़ा है। प्लीज एक बार तो मुझे माफ करके देखो। जिस दिन से मैंने आलूओं की फसल में तुम्हारे साथ धोखा किया है, मुझे तो कहीं भी शांति नहीं मिलती। हर समय तुम्हारा मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तक मैं अपनी गलती को ठीक नहीं कर लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। क्या अब ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी? असल बात तो अब तुमने बताई है। मैं भी कहूँ, तुम्हें शर्मिंदगी कब से होने लगी? तुमने सोचा होगा जाकर दो चार मीठी मीठी बातें करूंगा। चिड़िया तो है ही बेवकूफ, मेरी बातों में आ जाएगी और मैं फिर वैसे ही करूंगा। नहीं नो चिड़िया, मेरा विश्वास करो। मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ कि इस बार मैंने खुद सारा काम करना है। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाकर मुझसे काम करवाना है और मैं तुम्हें हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। लेकिन अब तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम अब यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे पास ना आना। और कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था, वो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था। चिड़िया ने हमेशा ही उसके साथ नेकी की थी, लेकिन उसने हर बार चिड़िया को धोखा दिया। अब चिड़िया उसका कभी भी विश्वास नहीं कर सकती थी। कौवा सीधा तोते के पास जाता है। हाँ बेकालू, कैसे आना हुआ? तोते भैया, बात ये है कि आपको तो पता ही है मैंने चिड़िया को कितनी बार धोखा दिया है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वो असल में बात ये है कि मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो। तुम जानते हो कि अब इतनी बार धोखा खाने के बाद चिड़िया तो तुम्हारी बातों में आएगी नहीं, तोते को ही उल्लू बनाता हूँ। तोते भैया, आप भी बिल्कुल चिड़िया जैसी बातें कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ जी, सुनाए। इस बार मैंने फैसला किया है कि चने की काश्त में सारा काम मैं अकेला ही करूँगा। चिड़िया सिर्फ मेरे पास बैठकर मुझसे काम करवाए और मैं उसे हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। इसी तरह का विश्वास जीत सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? आपको मनाए, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो आपकी बात जरूर मान जाएगी। मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही, आप प्लीज मेरा साथ दें। अच्छा, करता हूँ कुछ। और कौवा तोते को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। फराडिया कहीं का। लेकिन तुम फिक्र ना करो, इस बार तुम्हारे साथ धोखा होगा। और तोता कुछ सोचकर मुस्कुराता है और सीधा चिड़िया की तरफ चला जाता है। चिड़िया कैसी हो? हाँ तोते भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आपकी तरफ आने ही लगी थी। अच्छा हुआ जो आप ही आ गए। वो कालू कौवा है ना, आज फिर आया था मेरी तरफ। मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है। मैं भी इसीलिए आया हूँ। वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सारा काम भी उससे करवाएंगे और फसल काटने से एक दिन पहले हम सारी फसल काट लेंगे। उसे भी तो पता चले ना कि कितना दुख होता है जब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल किसी को धोखा देने को नहीं करता। धोखा कौन दे रहा है? हमें तो बस उस कौवे को सबक सिखाना है, जो अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन तुमने कौवे के साथ कोई काम नहीं करवाना। होशियार बनता है, कहता है कि रानो चिड़िया मेरे साथ कोई काम ना करवाए। उसको इस बात का अंदाजा है कि रानो कभी भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, कभी भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन देख लें कौवा इस बार फिर हमें ही बुद्धू ना बना दे। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। इसके बाद चिड़िया और तोता कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। देख लो कौवे, मैं चिड़िया को मनाकर ले आया हूँ। अब तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ तोते, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जब फसल तैयार हो जाएगी तो तुम अपने हाथों से ही तकसीम करना। अच्छा, तो तुमने काम कब से शुरू करना है? अब चिड़िया आ गई है तो कल से ही शुरू कर दूंगा। बहन, तुम्हें रोज अपने साथ ले जाया करूंगा। बस आपको मुझे बताकर मुझसे काम करवाना है।
और फिर तोता चिड़िया अपने अपने घरों को वापस लौट आते हैं। अगली सुबह कौवा चिड़िया को लेने उसके घर आता है और उसे अपने साथ लेकर नदी के पास वाले खाली मैदान की तरफ चला जाता है। कौवा चिड़िया को एक पेड़ की छांव में बिठाता है और खुद जमीन नरम करता है। जमीन नरम करने के बाद वो उसमें बीज बोता है और उसके बाद उन बीजों को पानी लगाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है कि कौवा अकेला ही कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। चिड़िया बहन चलें, अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। और ऐसे कौवा और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। साथ कौवा घर आते ही सो जाता है क्योंकि थकावट से उसका बुरा हाल था, लेकिन साथ ही उसके दिल को शांति भी थी कि अब रानों से उसके तलाकात अच्छे हो जाए। अगली सुबह कौवा सवेरे ही उठ जाता है, चिड़िया की तरफ जाता है। बहन मैं इसलिए आया था कि आज मैं अकेला ही जाता हूँ और फसल को देख आता हूँ। तुम्हें और भी काम होंगे, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें शाम को आकर फसल के बारे में बता दूंगा। और ऐसे कौवा चला जाता है। कौवे के इस रवैये पर बहुत हैरान थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। बहन अब हमारी फसल तैयार होने ही वाली है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल में 2 दिन बाद हम अपनी फसल काट लेंगे और मैं तोते को भी बता आता हूँ कि वो परसों आ जाए और हमें फसल तकसीम कर दे। और कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते तुम परसों आ जाना और हमारी फसल तकसीम कर देना। अच्छा मैं आ जाऊंगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तोता चिड़िया की तरफ जाता है। बहन हमें आज रात को ही सारी फसल काट लेनी है, लेकिन तोते भैया मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चिड़िया तुम भी बहुत मेहनत करती रही हो। और चिड़िया खामोश हो जाती है। रात होते ही तोता और चिड़िया सारी फसल काट कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब कौवा अपनी फसल के पास जाता है तो उसकी तो चींखें ही निकल जाती हैं और वो चिल्लाता हुआ चिड़िया की तरफ जाता है। क्या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया?